एक बहुत बड़ी मशहूर कहावत है कि अगर सांप को दूध पिलाओगे और सांप पालोगे तो कभी ना कभी तो एक बार ना एक बार सांप काट ही लेगा और जहर फैल ही जाएगा। ऐसा ही कुछ हो रहा है मुस्लिम मौलानाओं, मुस्लिम वर्ग, मुस्लिमों के साथ में। अब ऐसा क्यों हो रहा है और मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो, आज तक सर तन से जुदा की धमकियां जितनी भी मिल रही थी, मोस्ट ऑफ द केसेस में हिंदू हुआ करते थे या फिर कोई अन्य धर्म वाले हुआ करते थे, और ये कहा जाता था कि ये अपमान कर रहे हैं क्योंकि मोहम्मद पे डायरेक्ट कह रहे हैं, इसलिए इनको ये करा जा रहा है, यानी सर तन से जुदा, यानी खोपड़ी काट दो। ये हुआ करता था। कुछ हिंदुओं का कहना था, हिंदू ठीक है ना, मुस्लिमों का तो बात छोड़ो, हिंदुओं का भी कुछ कहना था कि आखिर मोहम्मद के बारे में बोलना क्यों है, मत बोलो, कोई नहीं बोलेगा सर काटने को। वैसे फालतू तर्क वितर्क था। लेकिन आज और अभी एक न्यूज़ बहुत ही अजीबो सी आई है। अब देखो, यहाँ पे ना तो मोहम्मद की बात है और ना ही कुरान की, फिर भी एक मुस्लिम को ही उसी का सर काटने को धमकी दिया जा रहा है। हाँ, मुस्लिम का ही। इमाम उमर इलियासी एक करके मौलाना है, इमाम है, जो भी हैं, उनको धमकी मिली है उनका सर काटने के लिए। अब क्यों मिली है ये जान लीजिए, मैं वीडियो भी दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था। वैसे उन्होंने, मैं बता दूं, ठीक है, उनकी गलती सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो आरएसएस के मोहन भागवत हैं, ठीक है, उनको उन्होंने राष्ट्रपिता बोल दिया था और कुछ बोला था कि जैसे हिंदुओं का धर्म है वैसे ही हमारा भी धर्म है, सब लोग समान हैं, बहुत अच्छे, मतलब देखो तुम लोग सुन ही लो। पहली मर्तबा वो किसी मस्जिद में आए हैं, वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। मोहन भागवत जी के यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी परंपराएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान का है और इंसानियत का है। सुन लिया? तो यहाँ पे राष्ट्रपिता कहना या फिर नॉर्मल बात कहना, यहाँ पे तो ना तो कुरान की बात आती है और ना ही आती है किसी क्या बोलते हैं, मोहम्मद की। लेकिन यहाँ पे फिर भी सिर तन से जुदा है। भाई ये शरिया वाले टेररिस्ट, ये सब जो हैं, ये आप बहुत, मैं हिंदुओं को ज़्यादा कहना चाहूँगा बिकॉज आई एम हिंदू, आप लोग बहुत सोचते हो कि कुछ नहीं भाई, हम नहीं बोलेंगे तो हम नहीं मरेंगे। ऐसा नहीं है। देखो, मुस्लिम धर्म में कुछ लोग ऐसे हैं या फिर कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं कि यू आर हिंदू, यू आर यहूदी, यू आर क्रिश्चियन और क्या बोलते हैं, कोई भी रिलीजन से हो, ठीक है ना, कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, अगर आप मुस्लिम नहीं हो और अगर आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो तो आपका गला कटना तय है। अब भैया, मुस्लिम अकॉर्डिंग टू मुस्लिम आप बुत परस्ती कर रहे हो। पाकिस्तान से एक बार मेरी बात हुई थी, ठीक है, पाकिस्तान के लोगों से, तो वो लोग मेरे से डायरेक्ट पहले ही वो पूछे, भाई बुद्ध की पूजा करते हो तो क्या फ़ायदा होता है, ऐसी बात। फिर एक लड़की थी, उससे मेरी बात हुई थी फेसबुक पे, तो उसने बोला कि हम काफिरों से तो बात ही नहीं करते। उसने मेरे से कलमा पढ़वाया था, मैंने पढ़ लिया था। देखो, मैं मुस्लिम नहीं हुआ, ऐसे शब्दों में पढ़ लिया था। मैंने कहा ठीक है भाई, पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे कुछ पता चले। उन लोगों का माइंडसेट वही वाला हो चुका है जो कि एक टेररिस्ट वाला। वैसे ही यहाँ पे भी माइंडसेट हो रहे हैं, इंडिया में भी सरतन से जुदा पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन अब हो भी रहा है और धमकी भी आ रही है। और आज तो क्या बात है, एक मुस्लिम भाई साहब की गर्दन उड़ाने की धमकी आ गई। आप लोग क्या कहते हो? देखो, सांप पालोगे तो वही, मैं उनको नहीं बोल रहा इलियासी को कि आपने पाला है, लेकिन आपके ही लोगों ने पाला है, सपोर्टर्स आपके ही करीब वाले हैं। नमस्कार, आप अपना ओपिनियन दीजिए।